उत्तर प्रदेश में सपा व कांग्रेस का गठबंधन होने के बाद कांग्रेस ने सीतापुर संसदीय सीट पर 35 साल का वनवास खत्म करने के लिए मंथन शुरू कर दिया है। जीत की जमीन मजबूत करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने जातीय समीकरणों और दावेदार की व्यक्तिगत छवि को आधार बनाया है। कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशी चयन के लिए 2 चरणों में मंथन शुरू हो गया है। कांग्रेस से टिकट पाने के लिए अब तक 18 नेता दावेदारी कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अभी तारीखों का ऐलान तो जरूर नहीं हुआ है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने जिताऊ प्रत्याशी के लिए मंथन जरूर शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी व कांग्रेस का गठबंधन होने के बाद 17 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं, जिसके बाद सीतापुर संसदीय सीट भी जो है वो कांग्रेस के हिस्से में आई है। इस बार कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार का रिस्क लेना नहीं चाहती है और अपनी 35 साल की खोई हुई जमीन को वापस लाना चाहती है। इसलिए पार्टी ने पूरी तरीके से मंथन शुरू कर दिया है। पार्टी इस बार अपना जिताऊ कैंडिडेट चाहती है। इसके लिए पार्टी जातिगत समीकरण से लेकर सारे उन समीकरणों पर ध्यान दे रही है जो चुनाव के समय में काम आते हैं और वो जिताऊ प्रत्याशी पार्टी के लिए साबित होते हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी लगातार इस पे मंथन कर रही है। सपा से समझौते के बाद सीतापुर लोकसभा सीट कांग्रेस के हिस्से में आई है। इसे कांग्रेसी खेमा उत्साह से लबरेज है। यहाँ आज़ादी के बाद से अब तक हुए लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक 7 बार कांग्रेसियों ने ही परचम फहराया है, मगर 1989 के बाद से यहाँ की जनता ने हाथ का साथ छोड़ दिया था। सीतापुर संसदीय क्षेत्र को अपने पहले सांसद 1951 में कांग्रेस के परागीलाल और उमा नेहरू संयुक्त रूप में मिले थे। 1957-1960 में भी इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। इसके बाद 1962 में जनसंघ के सूरज प्रसाद और 1967 में भारतीय जनसंघ के शारदानंद दीक्षित यहाँ से सांसद रहे। 1971 में जगदीश चंद्र दीक्षित ने विजय पताका फहराते हुए फिर से ये सीट कांग्रेस की झोली में डाल दी। वर्ष 1973 में जगदीश चंद्र दीक्षित बीएलडी के हरगोविंद वर्मा से हार गए। वर्ष 1980 में राजेंद्र कुमार वाजपेयी ने ये सीट एक बार फिर कांग्रेस को वापस दिलाई। इसके बाद 1985 और 1989 में राजेंद्र कुमारी वाजपेयी ने लगातार जीत दर्ज करते हुए सीट पर कब्जा बरकरार रखा। साथ ही सीतापुर लोकसभा क्षेत्र के इतिहास में पहली बार हैट्रिक बनाने का गौरव भी कांग्रेस के खाते में दर्ज कराया। मगर इस हैट्रिक के बाद सीतापुर के मतदाताओं ने हाथ का ऐसा साथ छोड़ा कि फिर कांग्रेस यहां वापसी नहीं कर सकी। सपा से समझौते के बाद सीतापुर सीट मिलने से कांग्रेसियों को इस बार वापसी की राह नजर आई है। लिहाजा कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। यूँ तो कांग्रेस का 35 साल से सीतापुर में खाता नहीं खुला है, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी का जब सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है तो ये सीतापुर संसदीय सीट कांग्रेस को मिली है। इसके बाद कांग्रेस इस पे मंथन करने पे पूरी तरीके से कार्य कर रही है और पूरी तरीके से मंथन करने में जुटी है। यूँ तो कांग्रेस से टिकट मांगने वालों की लगभग 18 से 20 लोगों की लंबी सूची है जो लोग टिकट मांग रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी उसी पे दांव लगाना चाहती है जो पार्टी के नीतियों पे पूरी तरीके से खरा उतरे। बात करें टिकट मांगने वालों की तो पूर्व विधायक हरीश वाजपेयी से लेकर जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, पूर्व विधायक राकेश राठौर से लेकर तमाम कद्दावर नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी से इस बार टिकट मांग के संसद पहुंचना चाहते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही समाजवादी पार्टी छोड़ के आए एक नेता जो प्रमोद वर्मा मास्टर साहब कहे जाते हैं, लखीमपुर से कुर्मी बिरादरी के नेता हैं, उन्होंने भी कल दिल्ली में जाके कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। राकेश राठौर जो पूर्व विधायक हैं वो भाजपा में थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी में, जिसके बाद वो कांग्रेस में आ गए हैं, वो भी टिकट के लिए पूरी तरीके से लगे हुए हैं। लेकिन ऐन वक्त पे प्रमोद वर्मा के आ जाने से कहीं ना कहीं पार्टी के जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि हो सकता है प्रमोद वर्मा इस सीट से चुनाव लड़ा दिया जाए। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने इस सीट पर राजेश वर्मा जो जिन पर तीसरी बार पार्टी ने भरोसा जताया है उनका टिकट फाइनल कर दिया है। तो क्या अब कांग्रेस पार्टी भी वर्मा को ही चुनाव लड़ाएगी, ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस मंथन में पूरी तरीके से जुटी हुई है कि इस बार वो किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती है और 35 साल से जो उसकी खोई हुई जमीन है उसको वापस लाने के लिए पूरी तैयारियों में जुटी है। इसके लिए पार्टी लगातार मंथन कर रही है। पार्टी सूत्रों की माने तो प्रत्याशी चयन के लिए हाईकमान 2 चरणों पर मंथन कर रहा है। पहले चरण में जातीय समीकरण, जबकि दूसरे चरण का आधार दावेदार की व्यक्तिगत छवि को बनाया गया है। जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है उसकी जो लीडरशिप है वो बहुत बारीकी से अध्ययन कर रही है और ठीक व्यक्ति का चुनाव होगा, अच्छा कैंडिडेट सामने आएगा जो मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले अभी तक नहीं हुआ है, पर गठबंधन में सीतापुर लोकसभा सीट कांग्रेस को मिलने से दावेदारों की लंबी सूची तैयार है। अब तक 18 नेता टिकट के लिए दावेदारी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सीतापुर न्यूज।